दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे संस्कृत भाषा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपको आज तक नहीं पता हो, पर एक भारतीय होने के कारण आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य। संस्कृत भाषा देववाणी कहलाती है। यह न केवल भारत की ही महत्वपूर्ण भाषा है, अपितु विश्व की प्राचीनतम व श्रेष्ठतम भाषा मानी जाती है। संस्कृत शब्द बनाने में पाणिनि का महान योगदान रहा। पाणिनि का समय क्या था, इस विषय में कई मत हैं। कोई उन्हें 7वीं शती पू, कोई 5वीं शती या 4थी शती पू का कहते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकर्ता हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इन्होंने व्याकरण से संबंधित पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रचलित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 से नीचे सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण संपन्न बनाने में पाणिनि का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अष्टाध्यायी में उस समय के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन तथा संपूर्ण संस्कृत का आधार अष्टाध्यायी है। महर्षि पाणिनि भगवान शिव के भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार वे भगवान शिव की साधना में लीन थे, तभी भगवान नटराज शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपना डमरू बजाया और हर बार उनके डमरू से शब्द निकले। महर्षि पाणिनि ने उन शब्दों को सुना और उन शब्दों को अपने दिमाग में याद रखा और उससे संस्कृत लिपि, संस्कृत स्क्रिप्ट की रचना की। कुछ समय पहले कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा मिश्र देश के साहित्य को प्राचीनतम माना जाता था, परंतु अब सभी विद्वान एक मत से संस्कृत के प्रथम ग्रंथ वेद ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान तथा जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी यज्ञ और पूजा में संस्कृत मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में मानव जीवन के लिए उपयोगी चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विवेचन बड़े ही विस्तार से किया गया है। अतः संस्कृत केवल धर्म प्रधान ही है ऐसा नहीं है। भौतिकवाद, दर्शन से संबंधित विषयों पर भी प्राचीन ग्रंथकारों का ध्यान गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक विख्यात ग्रंथ है, जिसमें राजनीतिशास्त्र विषयक सारी जानकारी मिलती है। वात्स्यायन द्वारा रचित कामशास्त्र में गृहस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए अच्छे ढंग से बताया गया है। बाणभट्ट जैसे गद्य लेखक हुए जिसने अपने सरस काव्य से त्रिलोक सुंदरी कादंबरी की कमनीय कथा सुनाकर श्रोताओं को अपना भक्त बनाया। जयदेव जैसे गीतिकाव्य के लेखक विद्यमान थे, जिन्होंने अपनी कोमलकांत पदावली के द्वारा सहदेव के चित्त में मधुवर्षा की। श्री हर्ष जैसे पंडित हुए, जिन्होंने काव्य और दर्शन का अपूर्व सम्मिश्रण किया। इस प्रकार इस समृद्ध साहित्य का महत्व अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्य तथा कलात्मक दृष्टि से ही नहीं, अपितु धर्म व दर्शन के विचारात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का अपना निजी महत्व है। संस्कृत भाषा एक विश्वव्यापी भाषा है। पुनर्पि भारत सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। सरकार की ओर से संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालयों में भी अनिवार्य रूप से अध्ययन होना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक भारतीय को भी अपनी भारतीय संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और यत्न करना चाहिए कि निकट भविष्य में ही संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा बने। तभी हम भारत के भाषा संबंधी प्रांतीयता आदि के कलह को दूर भगा सकते हैं और तभी हम संसार में सच्ची विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो के लिए बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही फैक्ट आपको मिलते रहे। कॉमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।